नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से चलाया जा रहा है 1 अगस्त 2022 से। इस दौरान बीएलओ को गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कुछ विशेष कार्य करने हैं, जिनमें से एक है 6B फॉर्म भरना, यानी कि आधार ऑथेंटिकेशन वाला फॉर्म। प्रत्येक मतदाता का मतदाता सूची में जितने भी मतदाता शामिल हैं, तो प्रत्येक मतदाता का उसे प्रमाणीकरण करना है। तो जाहिर सी बात है कि बीएलओ को इसके लिए बहुत सारी मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रत्येक बीएलओ है वो हर एक मतदाता के घर जाएगा और उसे हर घर जाकर प्रमाणीकृत करेगा। क्या इस प्रमाणीकरण की एवज में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से इसे कुछ विशेष मानदेय दिए जाने का प्रावधान है या नहीं, इस वीडियो में हम इस बात को लेकर विशेष चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर आप एक बीएलओ के रूप में काम करते हैं तो इस बात को आप अच्छी तरह से या भली भांति से जानते होंगे कि आपका कार्य कितना कष्टप्रद होता है, क्योंकि किसी भी समय आपको इस कार्य में लगाया जा सकता है। क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते हैं, साल भर में से आपको किसी भी प्रकार के कार्य में लगाया जा सकता है जिसका संबंध इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और वोटर्स मतदाता सूची से हो सकता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो 1 अगस्त 2022 से विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम है, इसमें बीएलओ को क्या मिलने वाला, मानदेय क्या मिलेगा, पीएलएम मिलेगी या टीएडीए क्या मिलेगा, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम है क्या। जैसा कि प्रत्येक वर्ष इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से पूरे देश भारत में विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसके माध्यम से मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जाता है, उसका विस्तार किया जाता है। अलग अलग फॉर्म्स जैसे 6, 7, 8 और 6B भरे जाते हैं, ताकि मतदाता सूची का समय समय पर अद्यतन किया जा सके। जैसे कोई नए वोटर्स जुड़ रहे हैं 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद, तो उन्हें आसानी से जोड़ा जा सके। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से 1 अगस्त 2022 से मतदाताओं का प्रमाणीकरण किया जाना है। मान लीजिए किसी भी मतदाता सूची में 1000 वोटर्स है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक मतदाता को प्रमाणीकृत किया जाएगा आधार कार्ड के माध्यम से। अगर कोई आधार कार्ड नहीं देता है तो किसी अन्य डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से उसे प्रमाणीकरण किया जाएगा। तो क्या इस कार्य को करने के लिए अंतिम तिथि है वो 31 मार्च 2023 रखी गई है, लेकिन बीएलओ को इसके लिए क्या दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि बीएलओ को मानदेय के रूप में प्रति माह 500 रुपये दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से। लेकिन क्या ये कार्य, अगर आप ये देखें कि अभी अगस्त में शुरू हुआ है और 31 मार्च 2023 तक चलेगा, तो लगभग 8-9 महीने तक अगर ये कार्यक्रम चलता है, तो ऐसी स्थिति में बीएलओ को मानदेय दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि 6000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से दिए जाने का प्रावधान है कि कोई भी बीएलओ अगर प्रति वर्ष या फिर किसी भी समय या 1 महीना या 1 साल में 12 महीने काम करता है, तो उसे 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से मानदेय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से दिया जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए जो विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम है, इसके लिए अलग से कोई किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, न ही इस प्रकार का कोई सर्कुलर जारी हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलग से विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए बीएलओ को इस प्रकार का मानदेय देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रति माह बीएलओ को 500 रुपये प्रदान करता है, और वो ये समझते हैं कि प्रति माह आपसे काम नहीं लिया जाता है, और जिस समय आपसे काम लिया जाता है उसी का मानदेय आपको प्रति वर्ष या प्रति माह साल भर का दे दिया जाता है। इसीलिए अलग से किसी भी विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए कोई भी बीएलओ को किसी भी प्रकार का कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। कई सारे बीएलओज के सवालात थे कि क्या इसके लिए अलग से मिलना चाहिए, नेट के पैक के लिए भी किसी प्रकार का कोई मानदेय दिया जाना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है आपकी मांग, लेकिन इस प्रकार का अभी तक कोई सर्कुलर नहीं आया है, न ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से इस प्रकार की कोई बात कही गई है कि इस विशेष कार्यक्रम के लिए किसी भी बीएलओ को कोई मानदेय दिया जाए। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि आपको 1 अगस्त 2022 से पूरा कार्य विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान करना है, और मानदेय के रूप में आपको साल भर में जो प्रति माह 500 रुपये की राशि दी जाती है वो कंटिन्यू
दी जाती रहेगी, लेकिन अलग से कोई भी मानदेय नहीं दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।